Assalamu alaikum everyone. Today our topic name is feedback mechanism. फीडबैक मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन जिस तरह हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं उनके साथ आपस में लिंक, उनका आपस में इंटरेक्ट करना, ये एक जो टाइप है वो फीडबैक मैकेनिज्म ही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन से मैं आपको समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि ये इटसेल्फ एक खुद ही कंट्रोल होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन पे कंट्रोल करता है। मतलब कि जितना अगर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन की क्वांटिटी ज़्यादा है उतना ही फीडबैक मैकेनिज्म ज़्यादा होगा। इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं जी, तो मैंने आपके सामने ना डेफिनेशन लिखी है जिसमें लिखा हुआ है इट सेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये अपने आप को तो कंट्रोल करता है पर खुद प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन पे कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी दो फीडबैक मैकेनिज्म की ही आगे दो टाइप्स हैं। इसके आगे ये डिवाइड हो जाता है एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे और एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस साइड पे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेंगे और इस साइड पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो पॉजिटिव, जिस तरह अगर पॉजिटिव मैकेनिज्म वो होता है जो स्टिमुलस के रिजल्ट को इंक्रीज कर दे। ये मेन पॉइंट है इसका, जो स्टिमुलस के रिजल्ट को इंक्रीज करेगा वो पॉजिटिव में आएगा। स्टिमुलस के रिजल्ट को जो इंक्रीज कर देगा। और जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो स्टिमुलस के रिजल्ट को डिक्रीज कर देगा, मतलब लो कर देगा, डिप्रेस कर देगा, वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो रिस्पॉन्स होगा वो नॉन होम्योस्टेटिक होगा, मतलब होम्योस्टेसिस से बिल्कुल उल्ट काम करेगा पॉजिटिव में। जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो रिस्पॉन्स होगा वो होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है ह्यूमन बींग्स में, इंडिविजुअल्स में। जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम लिख सकते हैं रेयर इन इंडिविजुअल्स और उधर नेगेटिव में लिख सकते हैं मोर इन इंडिविजुअल्स। पॉइंट नंबर 4 है इफेक्टर में जैसा स्टिमुलस आएगा वैसा ही रिस्पॉन्स देगा इफेक्टर। मतलब जैसा अगर स्टिमुलस अगर आता है बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही रिस्पॉन्स शो होगा। लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ऐसा नहीं है। इफेक्टर जो है बिल्कुल उसके अगेंस्ट काम करेगा, रिस्पॉन्स उस जैसा नहीं होगा, अगेंस्ट वर्क हो करेगा, स्टिमुलस के बिल्कुल अगेंस्ट। रिस्पॉन्स यहाँ क्या होगा, इफेक्टर का सेम होगा, इधर इफेक्टर का अगेंस्ट होगा। इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में चाइल्ड बर्थ ब्लड क्लोटिंग आएगी, चाइल्ड बर्थ ब्लड क्लोटिंग। और रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी इसमें ही आ सकता है, वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है। और जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आएगा और इसमें ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। इसकी दूसरी एग्जांपल ब्लड प्रेशर बन सकती है। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे एक फ्लो चार्ट के से। जी, तो अब मैंने इनकी एग्जांपल्स लिख दी हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं पॉजिटिव फीडबैक की और नेगेटिव फीडबैक की, इसमें एक बात ये है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें जो भी चेंज आया स्टिमुलस की तरफ से, वो चेंज जो होगा वो स्टिमुलेटेड होगा, चेंज बढ़ेगा, स्टिमुलेट होगा। ये इसका मेन पॉइंट है इन एग्जांपल्स में।
जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो भी चेंज आया है वो इनहिबिट होगा, वो डिप्रेस होगा, डिक्रीज होगा। चेंज जो होगा उसको हम डिप्रेस कह रहे हैं। ये एग्जांपल्स की बात होगी है, आगे मैं डायग्राम से इसको मज़ीद डिटेल्स में लेके जाती हूँ जिससे आप सबको सारी एक्सप्लेन होगी और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जो एग्जांपल है वो चाइल्ड बर्थ है, और चाइल्ड बर्थ किस तरह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को शो करती है वो इस एग्जांपल से आपको पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेबी का जो हेड है वो पुश करेगा अगेंस्ट सर्विक्स के इस प्रोसीजर के दौरान ही नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ट्रांसमिट होगी ब्रेन की तरफ, और ब्रेन को जाके ये मैसेज देगी कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करें। जो ब्रेन है वो फॉरन स्टिमुलेट करेगा प्यूटेटरी ग्लैंड को कि ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करे, खारिज होगा। ऑक्सीटोसिन निकलता है वो ब्लड से स्ट्रीम के अंदर से और यूट्रस में जाता है, यूट्रस में जाएगा, यूट्रस को वो वहाँ से जाके ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट होगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएंगी और बेबी जो है बेबी की बर्थ ईजिली हो जाएगी। तो इसमें हम इस सारे प्रोसीजर में हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो जी, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जैसा पॉजिटिव स्टिमुलस आया है बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स हुआ है। ठीक है, ये हमें पता चलता है चाइल्ड बर्थ की पोजीशन से, उसके सारे मैकेनिज्म को हमने अभी एग्जांपल के तौर पे देखा है। अब अगली बारी जो है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में मैंने ग्लूकोज के लेवल को डिस्कस किया है। ग्लूकोज के लेवल अब देखें, ह्यूमन बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ग्लूकोज का लेवल फौरन कम हुआ तो इजलेट्स अल्फा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लेफ्ट ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेट ग्लूकागोन। ये इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज के सेल्स हैं, ये फौरन एक्टिवेट हो जाते हैं, सेक्रेट ग्लूकागोन करना शुरू हो जाते हैं, जिससे हार्मोन्स जो हैं आगे क्या करते हैं, ये जो ग्लूकागोन है वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को फिट करते हैं इनटू द रिसेप्टर सरफेस मेम्ब्रेन सरफेस, और एक्टिवेट्स इंजाइम। जो हार्मोन्स है ग्लूकागोन ये एक्टिवेट कर देते हैं इंजाइम्स को, और ये जो इंजाइम्स है वो जो ये ग्लूकागोन की प्रोडक्शन यहाँ पे जो हो रही है उसको फौरन ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये कन्वर्ट होते 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 एक ऐसा लेवल आता है जब ग्लूकोज और ग्लूकागोन का लेवल बिल्कुल ही लेवल बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो फौरन एक यहाँ पे इंजाइम्स जो है वो कन्वर्ट करेंगे ग्लूकागोन टू ग्लूकोज। फिर इस तरह ग्लूकोज बढ़ता जाएगा। जाहिर है अगर ग्लूकोज इतना बढ़ रहा है तो शुगर की बीमारियां भी इंसान को पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह बढ़ने से यहाँ पे जो फिर स्टार्ट होगा, जाहिर है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू होगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये करेगा कि वो जो प्रोडक्शन बढ़ रही है उस प्रोडक्शन को कम करेगा या स्टॉप कर देगा। इस ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पे हुआ है बिल्कुल इसके ऑपोजिट हुआ, मतलब जैसा स्टिमुलस था उससे ऑपोजिट रिस्पॉन्स शो हुआ है। तो ये किस में होता है, ये होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, कि जैसा रिस्पॉन्स आया, जैसा स्टिमुलस आया वैसा रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो ये ग्लूकोज लेवल की हमें यहाँ से एग्जाम्पल का पता चलता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की इस एग्जाम्पल के साथ फीडबैक मैकेनिज्म वाला टॉपिक हमारा क्लोज होता है। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। टॉपिक के साथ साथ आपकी ये सारा क्लोज हो गया, एग्जाम्पल्स के साथ आपको कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।